तुम्हें कसम लगे बताओ, ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से बताओ, मैंने तुम्हारा चालान गलत किया है? बिल्कुल गलत किया है। जब तुम्हें मैंने बता दिया था कि मैं वापडा का अहलकार हूं, तो फिर क्या जरूरत थी चालान करने की? वो तो तुम्हारे बताने से पहले तुम्हारे शक्ल का नूर ही बता रहा था कि तुम वापडा के अहलकार हो। वापडा का अहलकार हेलमेट ना पहने तो उसका चालान ना करे, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? या वापडा का अहलकार हेलमेट पहनने से मुस्तस्ना है कानून में? क्यों? वापडा का अहलकार हेलमेट पहने तो उसे सर में खारिज पड़ जाती है। या हेलमेट पहने तो जो वापडा को गालियां पड़ती हैं लोगों की तरफ से, वो हेलमेट में इकट्ठी हो जाती हैं। तो वजह भी तो होनी चाहिए ना वापडा के अहलकार का चालान ना करने की। तो तुम्हारे लिए यही वजह काफी है कि मैं वापडा का अहलकार हूं। क्या जरूरत थी मेरा चालान करने की तुम्हें? ओ भाई, एक मिनट। असलम साहब, आप ट्रैफिक वार्डन हैं। जब भी हमारे शो में आते हैं आप अपनी वर्दी पहन कर आते हैं, आज वर्दी पहन के क्यों नहीं आए? वो अफसरों ने कहा कि शो में जाने के लिए वर्दी नहीं पहननी। जब आपको किसी शो में जाना पड़ जाए तो वर्दी ना पहन कर जाए, सिविल कपड़ों में जाकर। हमने अपने अफसरों की बात माननी होती है। अच्छा। तो अब ये बताइए, ये मसला क्या हो गया? मसला क्या होना है? आपने अखबार में नहीं पढ़ा? ये वापडा का अहलकार है, हाँ। हेलमेट के बगैर जा रहा था। अच्छा। हमने चालान किया है, तो इतना चला के कहता है अब मैं आपको बताऊंगा कि तुमने चालान जो मेरा किया है और तुम्हें समझ आ जाएगी कैसे करते हैं चालान। धमकी देने लगा? ये कह के चला गया है, धमकी दे के चला गया। अच्छा। थोड़ी देर बाद ट्रैफिक का इशारा हमारा बंद हो गया। मैंने समझा शायद लाइट चली गई है, मगर देखा लाइट भी आ रही है। गल क्या है? पटाखड़ है। मैंने कहा शायद गर्मी की वजह से या ज्यादा बारिशों की वजह से या किसी हनेड़ी की वजह से बत्ती जो है वो चकरा गई है। तो ना हनेड़ी थी, ना बारिश थी, ना कोई गर्मी ज्यादा थी। मैंने जाके फिर भी ट्रैफिक लाइट के ऊपर पानी के छट्टे मारे हैं, शायद बेहोश हो गई है। फिर भी नहीं चली। तो उधर खड़ा होके हस रहा है, कहता हूं रोंडा नहीं ते पीटी करदा नहीं खलो के चौंक च। फिर आया ना मजा? चौक में खड़े होके करनी पड़ी ना पीटी। भाई साहब लड़कियों की खलियां तुम्हें। देख रहे हैं। मैं यही इनको कहना चाह रहा था, समझाना चाह रहा था कि ये काम जो उन्होंने किया है ये बहुत बुरी हरकत की है आपने। एक्सक्यूज मी, आप वापडा हलकार है? हाँ जी, क्या है वापडा में? लाइन मैन हूँ। मैं ब्लैक मैन हूं। चाहे आप ब्लैक मैन है, सुपरमैन है या स्पाइडरमैन है, तो मैं क्या करूं? नहीं, आपने कुछ नहीं करना है। मैंने सिर्फ इतना पूछना था कि मुझे बिजली का बिल बहुत ज्यादा आया है, मैंने बददुआएं किस अफसर को देनी है? आप बद्दुआएं अपने घर वालों को दें जो ज्यादा बिजली खर्च करते हैं। घर वालों तक ना पहुंचना। मुजफ्फर पकड़े के लाओ जरा उसको। इसी तरह बदतमीजी करता है। देखा किस तरह उठ के पड़ रहा है। उसने इतना ही पूछा ना, जाहिर है बिजली का बिल ज्यादा है तो गरीब आदमी ने तो बददुआएं देनी होती। सही बात है। और तो कुछ नहीं करना। तो तुम बता दो किसको बददुआएं देनी है, बात खत्म हो जाए। बच्चू, मैं अब तुम्हें बताऊंगा। मुझे तुम्हारे घर के एड्रेस का भी पता चल गया है। अब तुम्हारे बच्चे बिजली को तरसेंगे। अरे यार, क्या बात कर रहे हो? क्या हो गया है तुम लोगों को भाई? यानी अलमिया तो यही है कि हमारे मुल्क में जो शख्स, जो अफसर जिस जगह बैठा हुआ है अपने इख्तियारात का जाती इस्तेमाल कर रहा है, जाती रंजिशें निकाल रहा है। यानी हद तो यह है कि लाहौर का थाना चूंग का 8 माह का बिजली का बिल 20 लाख रुपए बना हुआ था। जमा नहीं करवाया, वापडा वाले आए, बिजली काट के चले गए। अच्छा, इसके बाद क्या किया कि थाना चूंग के एसएचओ ने नाका लगाया और नाका लगा के वापडा के लाइनमैन, मीटर रीडर्स को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। जाती नहीं है? नहीं तो जो तुमने ज्यादती किया, जो तुमने बत्ती काटी है, तुम जो मर्जी करते रहो, हम ना कुछ करें। यार, इस मुल्क में हमारा इतना हक भी नहीं कि एक चालान से हम बच सके। नहीं तो हमारा इतना हक भी नहीं कि हम चालान कर सके। अब आप अंदाजा लगाएं जरा, ये सरकारी इदारे आपस में ऐसे लड़ लें, अवाम को क्या सहूलत देंगे? सर, हर इदारा अपने इख्तियारात के नाजायज फायदे उठाता है। मैं खबर पढ़ रही थी कि बहुत सारे सरकारी इदारों ने वापडा के 256 अरब रुपए देने हैं जो कि वो नहीं दे रहे हैं। देखे ना जरा,
मुफ्त ले डालो, जाके लेना जरा उनसे पैसे। हाँ। उनके पैसे भी गरीबों के ऊपर डाल रहे हैं। वो देखे बेचारा बैठा हुआ जो कह मेरा बिजली का बिल ज्यादा आ हाँ गया, जी। उधर इनकी बदमाशी मुक जाती है। हमारे साथ ही सिर्फ जब मैंने सिर्फ इस बात पे चलान किया, हाय। हेलमेट नहीं पहना हुआ, हाँ सही। तो इसने बत्ती काट दी। ईमान से मुझे बड़ा दुख हुआ, हाय हाय हाय। क्योंकि मैं ईमानदारी से ड्यूटी दे रहा हूँ। बिल्कुल। मैं कहता हूँ बेशक वापडा हेल्थ कार्ड हो, बेशक रेलवे का हो, कोई भी हो, हाँ हाँ जब हेलमेट पहनना कानून है तो पहनो, क्यों नहीं बिल्कुल पहनते? सही, अगर नहीं सही। पहनोगे और चलाना होगा। हाँ। कानून सबके लिए बराबर है। जो गलत है वो गलत हाँ है। जी। ये आगे से आकड़ना शुरू हो जाते हैं। वो देखो कितना बड़ा आधा कार्ड है, कितना बड़ा आधा कार्ड है। 2 दफा मैंने इसका चलान किया। अच्छा। और मैं खामोशी के साथ चले गया। हाय। ये खामोशी से तो नहीं थे गए, तुमने बड़ी बातों दी थी मुझे। मैंने हसन साहब, मैं क्यों आपको बदूं, मैं सिर्फ ऐसे किया था। क्या कहने, तुम्हारा क्या चलान मधुड़ी ने किया था? ऐसे किया था। और जरा नहीं लग रहा कि मोहब्बत में शर्माल, लगता है कि डुआना देख के शर्माल। ओ गोगा जी, आप हो, पुलिस वाला हो, वापडा वाला हो, भाई जो भी हो, हर शख्स को उसूल पे चलना चाहिए। फरीद साहब जरा इनसे ये पूछिए कि इन्हीं के अहलकार बगैर हेलमेट के सारे शहर में दन दनाते फिरते हैं, कभी उनका चलान किया है? ओ भाई, तुम उनकी ड्यूटी पे नहीं, अपने फराइज पर नजर रखो। हाँ जी। वैसे असलम साहब एक बात बताएं तो सही कि ये जो थाने वाली पुलिस होती है, आप इनको क्यों नहीं रोकते हेलमेट ना पहनने पर? वो हमसे तगड़ी पुलिस है। बात तो वही आ जाती है ना, जो ज्यादा तगड़ा है उसी की चलती है, जो माड़ा है उसकी कोई सुनता नहीं है। हाँ। अब मैं तो इस पे कुछ कह नहीं सकता, ये तो आप ऑफिसर से बात करें। मैं तो जो ड्यूटी कर रहा हूँ मैं उसके मुताबिक चलान करता हूँ, और इसका मैंने अपनी ड्यूटी के मुताबिक चलान किया। सही सही। अगर आप थाने के पुलिस वाले को कहते हैं आपने हेलमेट नहीं पहना, वो कह देता है यार मैं इमरजेंसी में जा रहा हूँ, मैं जल्दी निकला हूँ, मैं किसी बंदे के पीछे लगा हुआ हूँ, फिर हम चुप काट जाते हैं। इसको सिर्फ इतना कहा कि तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ, कहता मैं वापडा का हेड कार्ड हूँ। मैंने कहा यार वापडा का हेड कार्ड हेलमेट नहीं पहनते। कहता फिर काट चलानते, फिर तेन दसांगा पहनते हैं कि नहीं पहनते। ओ। शुक्र करें कि डीएसपी साहब ने सुलह करवा दी है तुम्हारी और मेरी, वरना मैं बड़ा जहरी आदमी हूँ। चलो फिर इस दफा बगैर हेलमेट के गुजरना ना, फिर हेलमेट का भी चलान होगा, कागजात भी तेरे मोटरसाइकिल के चेक करूंगा, पट्टियां भी देखो, अगली पट्टी भी चेक करूंगा, पिछली पट्टी भी चेक करूंगा। हमारे पास भी बड़े बड़े एहतियात हैं। यार क्या फजूल लड़ रहे हैं आप। मैं जब भी मोटरसाइकिल लेकर निकलने लगता हूँ, आपकी भाभी हेलमेट लेकर दरवाजे के पास खड़ी होती है। हाँ जी, और कहती है हेलमेट तो ले जाएं, चावल किसमें डलवाने हैं आपने? ये लाहौर का वाहिद शख्स है जो 2 हेलमेट लेके निकलता है। अच्छा। एक सर पे पहनता है और एक में न्याज डलवाता है।